क्यों नहीं सिलेक्शन लिया, आपने नौकरी क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं। काश अगर मतलब जो है ये कोई सिलेक्टेड बंदा बोलता तो समझ में भी आता। अब सिलेक्शन का अभाव यही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सिलेक्टेड ले चुका है ना, सिलेक्शन ले चुका है, उसको इस रास्तों का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 120 तो तुक्का कट ऑफ क्लियर करी, आप ही को पेपर क्यों आसान मारने से आ जाते हैं। कब आए भाई, किसके आए यहां पर बताना। और अगर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन क्यों नहीं हुए, फिर पेपर तो आपने भी दिया हुआ लग था। रहा है? कभी सिलेक्शन लेना जिंदगी का मुद्दा रहा ही नहीं। जिस दिन ग्रेजुएशन की थी ना 2016 में, ग्रेजुएशन होने के 15 दिन बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। राजस्थान में हम पढ़ाने चले गए थे ऑफलाइन कोचिंग में। 6 महीने मैंने राजस्थान में पढ़ाया और उसके बाद 6 महीने मैंने अंबाला में पढ़ाया और मैं बैंकिंग को पढ़ाता था मेरे भाई। कभी सिलेक्शन लेना मुद्दा ही नहीं रहा। 2016 में केवल हमने जब पेपर दिया पहली बार, मैथ का पेपर दिया, जब 200 नंबर का मैथ होता था, 200 में से 195 नंबर, 195 नंबर थे हमारे। और उस टाइम का पेपर का लेवल आप जानते, 195 स्कोर था हमारा, और वो भी बिना किसी कोचिंग के। 195 नंबर डायरेक्ट ऐसी पढ़ के ऐसी गए और 195 नंबर। 2017 में मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे। अब तो सब ये पुरानी बातें हो गई। 2017 में 200 में से, वहां भी 200 नंबर का पेपर होता था। टफेस्ट शिफ्ट में 187 के आसपास मेरा स्कोर था, जो टफेस्ट मुश्किल शिफ्ट थी, जो 7-8 शिफ्ट में पेपर हुआ था। वो तो मैं मैथ का टीचर हूं, मुझे इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने सिलेक्शन लिया नहीं है, हमने सिलेक्शन दिया है। हमको आज तक इस चीज का, हम कंटेंट की वजह से टीचर बने। आप हमारा और इतना बढ़ गया, लोगों के पास में इतना कंटेंट आ गया, इतनी सुख सुविधाएं आ गई कि वो 153 से ऊपर तक कट ऑफ जाने की नौबत है, वो भी इतनी वैकेंसी के बाद। और अगर इतनी वैकेंसी पर 153 जा रहा है तो अगली बार तो 160 165 जाए। हम केवल अपनी स्किल की वजह से बच्चों को सिलेक्शन दिखा के दे के तब टीचर बने, कितनी बड़ी बात है। सिलेक्शन तो खान सर ने भी नहीं लिया, कोई पेपर नहीं दिया उन्होंने, खान सर ने। और खान सर तो ऐसे बड़े टीचर हैं कि हम उनके नाखून के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी वो खान सर जीएस रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, यूपीएससी का इतने फ्री में पूरे भारत में उन्होंने सबसे सस्ता सिलेबस कर दिया, कोर्स कर दिया है। खान सर को आप देखिए, हमारे रेमो सर हैं, आज तक एसएससी का पेपर नहीं दिया सर ने। और आप रेमो सर की स्किल को कैसे, स्किल होती है स्किल, क्या हमें मैथ पढ़ाने की स्किल, मैथ का कंटेंट डिलीवर करने की स्किल, एक बच्चे को समझा पाने की स्किल है कि नहीं, एक बहुत कमजोर बच्चों से बहुत हाई लेवल के बच्चे तक को शांत करने की स्किल है कि नहीं। आभास सैनी भाई है हमारा, कितना बढ़िया जो मैथ पढ़ाता और क्या तरीके गजब गजब के निकालता है, क्या शॉर्ट मेथड है, टेक्निक है। कभी कोई एसएससी का कोई सिलेक्शन लिया, कोई पेपर दिया, कोई नौकरी ली, जरूरत ही नहीं उस बंदे को साबित करने की, जरूरत नहीं हमें साबित। हम कंटेंट के दम पे टीचर बने भाई। हम टीचर पढ़ाने की वजह से बने, कंटेंट की स्किल की वजह से बने। एग्रेशन है बुलंदशहर के ना भाई, एग्रेशन है बुलंदशहर के। आपको लगता होगा बहुत गुस्से वाले हैं, तो ये मेरा फाइनल और आखिरी जवाब है, हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है। बच्चे हमारे पास थे, हैं, और इतना सिलेक्शन दिए कि आज भारत के हर एक डिपार्टमेंट में हमारा कोई ना कोई बच्चा मिल ही जाता है। हम बिहार सेमिनार करने गए, बिहार सेमिनार में जीएसटी इंस्पेक्टर के आसपास हम चाट पकौड़ी खा रहे थे, 2 लोग मिल गए भाई हमें। हमें वो जीएसटी इंस्पेक्टर ले गए, उन लोगों ने क्या बोला, सर आप किसी को नहीं जानते, यहाँ सब लौंडे आपके पढ़ाए हुए हैं, आपको सब जानते हैं। हम जयपुर सेमिनार करने गए, वो जो वहां पे जो सरकारी ऑफिस की लाइन है, वहां पे सामने जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ सर हम तो आप ही से पढ़े 2021 में, 2022 में। इवन जो रैंक 1 जो मेरा पढ़ाया स्टूडेंट है, वो जयपुर में वहीं पे जॉब कर रहा है। एयरपोर्ट पे हम जाते, कहीं भी हम जाते हैं, हर जगह हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, ये हमने कमाया है, ये हमने कमाया है। बिना कोई सिलेक्शन, बिना कोई रिजल्ट बार बार गाए, हमने इतने सारे जो है हमारे बच्चे हैं कनेक्टेड हैं और डेली व्यूज देखते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं भाई। ये मैं बार बार जवाब नहीं देना चाहता, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1 वर्सेस 100 करोगे, 1 ही जीतेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम। तो मेरा सबसे पहला सवाल यहां पर यही है कि क्या कट ऑफ सच में इतनी जानी थी? क्योंकि मेरे भाई जब तक कट ऑफ नहीं आया था तो लोग पता है कितने स्कोर बता रहे थे, 130 135, और यहां पर तब बता रहे थे जब मेंस का बैच का अनाउंसमेंट हो रहा था। तो क्या मैं ये समझू यहां पर कि ये जो बताया गया स्कोर था ये बैच के अनाउंसमेंट के लिए था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैच में लाया जा सके, या वाकई में प्रेडिक्शंस इतने कहते थे लेकिन अचानक से अब जाकर के मेरे भाई जो है जुबान बदल जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं हम तो 4 साल से बता रहे थे, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और 150 से ऊपर कट ऑफ जानी थी। मुझे ये थोड़ी सी 2 बातें समझ में नहीं आई, अगर आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक छोटी सी बात मुझे थोड़ी हर्ट हुई, वो यहां पर ये थी कि एमटीएस का पेपर लीक हो सकता है लेकिन सीजल का नहीं हो सकता। भाई देखो ऐसा नहीं है, जो सेंटर से अगर बेईमानी हो रहा है ना, तो उस सेंटर में चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का कोई भी पेपर कंडक्ट हो रहा है तो उसकी भी लीक होने की संभावना है। अगर दीवार को छेद करके तार आर पार करके मेरे भाई एक सिस्टम की जगह बिठा करके दूसरे से पेपर दिलवाया जा सकता है तो ये सीजल में भी हो सकता है। बस फर्क कितना है यहां पर कि अगर 1000 में वो 1-2 है तो पकड़ में नहीं आते हैं, तो लोगों को लगता है करप्शन है ही नहीं बल्कि एक गलत बात है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा।
एक छोटी सी बात और है जो मुझे लगता है थोड़ी समझ जानी चाहिए, काश अगर मतलब जो है ये कोई सिलेक्टेड बंदा बोलता तो समझ में भी आता। अब सिलेक्शन का अभाव यही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सिलेक्टेड ले चुका है ना, सिलेक्शन ले चुका है, उसको इस रास्तों का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 120 तो तुक्का मारने से आ जाते हैं। कब आए भाई, किसके आए यहां पर बताना, और अगर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन क्यों नहीं हुए, फिर पेपर तो आपने भी दिया हुआ था। तो ये बातें कह के बच्चों को डिमोटिवेट ना किया जाए तो अच्छा है। मुद्दा एसएससी स्कैम है, मुद्दा तुक्का और 120 नंबर नहीं है मेरे भाई। कोई आपको भी पता है कि जिन बच्चों को आप भी पढ़ाते हो हम भी पढ़ाते हैं, अगर वो 120 नंबर पे तुक्का मार मार के सिलेक्शन ले जाते फिर तो सबका हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक फर्जी बात है, कृपया करके ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा यहाँ पर था कि लगातार के ये 10 बच्चे हैं। मुझे लगता है गणित में मैं पढ़ाता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे श्रेणी पढ़ाता हूँ, और लगातार जो शब्द होता है ना वो तब होता है जब सीरियली होता है। 86 के बाद में 90 को आप लगातार नहीं कह सकते, इसके बीच में लोगों का गैप है। 90 के बाद में 98, 98 के बाद में 99, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो साथ में हैं, क्योंकि ये भाई साहब ने कहा 2022 के रिजल्ट में भी तो लगातार रिजल्ट आते थे। कहां है लगातार? 3 कैंडिडेट भी अगर एक साथ पर कहीं पर भी आए हैं, 4 कैंडिडेट भी एक साथ कहीं पर भी आए हैं, तो आप बताइए 6 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 है। कहां पर आपको लगातार दिख रहा है? लगातार क्या है मैं आपको उसकी परिभाषा समझाता हूं। देखिए 2024 का रिजल्ट है जिसके ऊपर में इतना बवाल हो रहा है। लगातार मेरे भाई यहां पर यह है कि 85 के बाद 87, 87, 88, 89 इसको लगातार बोलते हैं, जहां पर 3 कैंडिडेट के एक साथ रिजल्ट आ गए। उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आपने कहा 7 और 8 कैटेगरी वाले जो हैं वो लगातार आए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन सब की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, और सिलेक्शन भी इसी कैटेगरी में ही इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर है मेरे भाई यहां पर ओबीसी, जी नंबर है ईडब्ल्यूएस, 1 नंबर एससी, 6 नंबर है फिर यहां पर आप ओबीसी, 9 नंबर आपका हो गया जनरल। और ना सिर्फ एक बच्चों का बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने लगातार तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं 83 के बाद 84, 30 हो गया, 31 हो गया। यहां पर आप देखो ना लगातार 25, 26, 28, 30, 32 इस तरीके से करके बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका लगातार कंटिन्यूअस सिलेक्शन हुआ है। अब आप बोलोगे ऐसे पहले भी होता था, हम तो ये बात कह रहे हैं कि पहले का मुझे एक एग्जाम का ला करके लगातार के 3 या 4 कैंडिडेट आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा वहां पर, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, हमें पता है यहां पर कि लगातार सिलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, काश आपने दिया होता, सिलेक्शन लिया होता तो आपको ये बात समझ में आता। अगर आप देखेंगे ना लगातार क्या होता है, आप देखिए ना 24, 25, 26 इसको लगातार बोलते हैं, 76, 77, 78 इसको लगातार यहां पर बोलते हैं। किस तरीके से बैक टू बैक यहां पर बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं। इतना ही कहना चाहूंगा भाई, स्कैम है कि नहीं है ये संदेह का विषय है, और ये तभी हो सकता है जब एसएससी ये सारी चीजें पूरी कर दे यहाँ पे। ठीक है, बाकी दूसरी बात ये कहूंगा, देखिए सारे शिक्षक अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कृपया करके साथ में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, बच्चों के हित के बारे में सोचेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। आपसी लड़ाई में और बाकी चीजों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। एक और चीज बता दूं मेरे भाई, सबके कट ऑफ के यहाँ पर प्रेडिक्शंस फेल हो गए हैं, और सारे के सारे एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। मैं फिर से एक बात कहूंगा, कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जा सकती। फालतू की बेबुनियादी बातें हैं कि इंजीनियर्स आ गए और ये सारी चीजें आ गई। मेरे भाई इंजीनियर जो कह रहे हैं कि इंजीनियर आ गए, वो खुद भी इंजीनियर है लेकिन कभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब बेबुनियादी बातें कह के बच्चों को भटकाने वाले काम ना किया जाए, जो मुद्दा है उसके ऊपर में रहे। और मैं बोलूंगा यहां पर कि वो लोग भी इनफैक्ट एसएससी को मेल करने को बच्चों को कहे कि भैया अगर गलत है तो कोई बात नहीं, क्लैरिटी ले लेते हैं, आप लोग भी मेल कर दीजिए। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है। बाकी कोई बात मेरे को किसी हाथ लगी हो तो भैया क्षमा चाहते हैं, लेकिन जहां बच्चों की बात आएगी हित में वहां हम रुकेंगे नहीं। धन्यवाद।